नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अभिषेक सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द्रोण इंस्टीट्यूट में। अभी तक हमारे 6 सेशन परसेंटेज के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज का जो हमारा सेशन है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें हमारा जो चुनाव वाला सिस्टम चलता है वो है पूरा, उसको हम अच्छे से आपको कंप्लीट कराएंगे। इस सेशन में हम क्या करेंगे आपको कि जो भी कंसेप्ट होगा उसके हम आपको 2 सॉल्यूशन देंगे। एक तो ट्रिकी होगा और एक आपका बेसिक कंसेप्ट होगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए हम पहले बेसिक कराएंगे, फिर इसका ट्रिकी रूप लेकर के चलेंगे। चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, आज के कंसेप्ट की ओर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 वोटों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। तो उसने टोटल वोट पूछे हैं भाई कितने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कुल टोटल वोट मान लो या कुल मत, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कुल मत। देखो इसका जो कंसेप्ट है इसको समझते चलना, क्योंकि आगे चल के आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, 100% है। 100x मान लो, कितने हैं 100x। यहां से अब समझते हुए चलना अच्छे से, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 100 वोट थे या 100 यूनिट वोट थे या 100x वोट थे, जिसमें से 20 यूनिट ने भाग नहीं लिया, यानी 20 यूनिट ने मत नहीं दिया। तो 100 में से जब 20 यूनिट घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 80 यूनिट। कितने बचेंगे, 80 यूनिट। कितने बचेंगे भाई, 80 यूनिट ने क्या किया, मतदान किया। 20 ने तो मतदान ही नहीं किया। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये 12.5% मत अवैध निकले, ठीक है। तो 12.5% मत है वो क्या निकले, अवैध निकले। तो पहले तो आप यहाँ पे बताइए भाई 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। हमने आपको बताया था कितनी होती है, 1/8। कैसे निकालते हैं, 12 दूनी 24 और 1 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25/2। परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितने से, 100 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1/8 या 1/8। क्लियर हो गया, 4 दूनी 8। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब इसका हम क्या निकालेंगे भाई, 12.5%। यदि हम 80 का 12.5% निकालेंगे, अब यहां से देखना आप, इसका हम 12.5% निकालेंगे तो बचेगा कितना भाई, पूरी वैल्यू कितनी है, 1/8। अब 1/8 में से एक मत आपका अवैध घोषित हो गया तो बचे कितने भाई, 7/8। क्लियर हो गई बात। तो 80 का हम क्या निकाल लेंगे, 7/8। 8 से इसको काटेंगे 10 बचेगा, 10 सत्ती कितना हो जाएगा, 70। यानी जो वैध मत आए आपके निकल करके, वैध मत वो कितने आए बेटा, 70x। यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने 80 का 12.5% निकाला जो अवैध वोट थे, ठीक है। तो कितने बचे, 70x, जो क्या है आपके वैध मत हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है सवाल। 60% प्राप्त हुआ, किसको, जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ और किसका हुआ, वैध मतों का। यदि 70x मत क्या है आपके, 70x मत क्या है, पूरे 100 में 100 हैं, जिसमें से 60% वोट किसको मिले, जीतने वाले को। तो जो जीत रहा उम्मीदवार, जीतने वाले को यहां लिख लो, विनर लिख लो भाई, W। विनर उम्मीदवार को कितने मिले, 60%। तो जो लूजर है, जो हारा हुआ उम्मीदवार है, उसको कितने मिले होंगे भाई, 60 इसको मिल गए 70 में से। तो इसको कितने बचे, 10 नहीं, कितने, 40। क्योंकि ये आपका एक पूरा 100 का 100 है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 40x। अब यहां से आप समझते चलना। अब जो उम्मीदवार जीता है वो कितने परसेंट वोटों से जीता होगा। यदि हारने वाले को 40% मिले, जीतने वाले को 60% मिले, तो जो उम्मीदवार जीता है उसे कितने मिले होंगे, 20%। भाई 20% से ही तो जीता, लेकिन वो 20% वोट किसके हैं, वो है आपके 70x के। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है
उसको 70x के कितने 20% वोट से वो जीता। क्लियर हो गया, 20% मतों से जीता। और टोटल वोट जिससे वह जीता, कितने से जीता वो भाई 5600 वोटों से जीता। क्लियर हो गया। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से 70x गुणा, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/5, डायरेक्ट लिख दें। देखो यहां से परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 20/100, बराबर में कितना आ जाएगा भाइयों 5600। ठीक है, अब यहां से 7 से इसको काटो, 7 अट्ठे 56, 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहां पे कितना बचेगा 80। कितना बचेगा 80। तो x बराबर, ये 5 बचा ना यहाँ पे, तो 5 का इस पे गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 400। तो x का मान निकल के कितना आया 400। x का मान निकल के कितना आया 400। अब उसने क्या पूछा भाई, कुल मतों की संख्या। तो यहां पे कुल मत कितने माने थे अपन ने 100x। कितने माने थे 100x। यदि x का मान 400 है तो इसमें हम क्या कर देंगे भाई 400 से गुणा 100 में, तो कितना आ जाएगा, देखो 400 में 2 जीरो, 100 में भी 2 जीरो, कितना आ जाएगा 40,000। तो वो कितने वोटों से विजयी हुआ, सॉरी वो कितने, उसको कितने वोट मिले 40,000 वोट मिले। अब देखो एक छुटकू सा मेथड, बिल्कुल 2 लाइन का। यहां से देखो हमने क्या माना, उसको टोटल वोट कितने मिले, टोटल वोट पूछा x, कितने मिले x। अब देखो क्या कहा उसने, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। यदि 20% लोगों ने मत नहीं दिया तो बचे कितने, जिसने मत दिया। अब यहां से समझो, जैसे 20% ने मत नहीं दिया, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/5। यदि 20% ने मत नहीं दिया, यानी 5 में से एक ने जब मत नहीं दिया तो दिया, बचे कितने भाई 4/5। कितने बचे 4/5। तो x का हम क्या कर देंगे 4/5। क्लियर हो गई बात। अब यहां से चलो 12.5% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। अब इसमें से किसने वोट नहीं दिया, एक ने, भाई टोटल 8 है, इसमें से एक ने वोट नहीं दिया तो बचे कितने 7/8। अब ये जो संख्या निकल के रखी आई, ये क्या आई वैध मत। क्या आ गए भाई वैध मत। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, जीतने वाले को वैध मतों का 60% मिला। कितना मिला 60%। जीतने वाले को 60% मिला होगा, तो हारने वाले को भाई कितना मिला होगा 40%। कितना मिला होगा 40%। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता होगा भाई 40 को मिले हारने वाले को, जीतने वाले को कितने मिले 60। तो जीतने वाले को कितने कितने वोटों से जीता, 40 और 20 का अंतर, 40 और 60 का अंतर कितना आएगा 20। तो 20% मतों से क्या हुआ वो विजयी हुआ। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकल के कितनी आएगी 1/5। कितनी आएगी 1/5, यानी इस वैध मतों का 1/5 वोटों से वो क्या हुआ विजयी हुआ। कितने वोट मिले टोटल जीतने वाले को 5600। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहां से हम 7 से इसको काटेंगे, 7 8 56 2 0। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई 4 दूनी 8, कितना आएगा 200। क्लियर हो गया। अब 8 पंचे कितना होता 40, तो x बराबर कितना आएगा भाई 40, 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, और 200 गुणा 200 होगा तो कितना आ जाएगा निकल करके 40,000। क्लियर हो गया। ये हमने आपको शॉर्ट मेथड बता दिया, और ये क्या है आपका लॉन्ग कंसेप्ट है, इस बेसिक कंसेप्ट है। आशा करते हैं कि आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का एक सवाल अभी हम आपको और करा रहे हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ठीक भाई, कितने ने नहीं किया 20% लोगों ने। 600 मत अवैध घोषित हो गए। उसी में अभी तक हम परसेंटेज खेल रहे थे, लेकिन अब उसने इसमें क्या बोल संख्या रख दी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा, बिल्कुल थोड़ा सा। अब अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें हम आपको बताएंगे वैध मत, अवैध मत, कुल मत कैसे निकालते हैं। इसमें और अच्छे से आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई। चलो देखते हैं। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो भाई जैसे 100x लोग हैं, ठीक है, जिसमें से 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो बचे कितने 80x। कितने बचे भाई 80x। ये क्या है आपके कुल मत।
ठीक है, जितने उस गांव में मत हैं। 600 मत अवैध घोषित हो गए। अब 80x में से क्या हो गया, 600 मत अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे हम माइनस, तो यहाँ पे 600। तो भाई जो यहाँ से क्या हुआ कि जो वैध मत हैं वो कितने निकले, वैध मत कितने निकले, 80x माइनस 600। 80x माइनस 600 क्या है, वैध मत हैं। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलते हैं आगे। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। जो भाई विनर है, यहां लिख लो, एक तरफ लिख लो लूजर, हारने वाला, इसको 75% मत मिला। जीतने वाले को किसका, वैध मत का। किसका मिला, वैध मत का 75% मिला। तो हारने वाले को कितना मिला भाई, 25%। कितना मिला, 25%। लेकिन वो जब वोट, कितने वोटों से जीता, 75 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 50%। तो वो कितने परसेंट वोटों से जीता, तो हम बोल सकते हैं कि वैध मतों के 50% मतों से जीता। क्लियर हो गया यहां तक। अब चलते हैं अगले स्टेप में। अगला स्टेप क्या है भाई, कि देखो वैध मत कितने हैं अपने, 80x माइनस के 600, ये वैध मत है। इसके 50% मतों से जीता, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कैसे, 50% है, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा भाई। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो 1/2 वोटों से वो क्या हुआ, विजयी हुआ। लेकिन कितने वोटों से जीता भाई वो, 1500। कितने वोटों से जीता वो, 1500 वोटों से जीता। इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई, 80x माइनस के 600, 2 का इसमें गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे ये, 3000। 15 दूनी 30, 3000 हो जाएंगे। अब यहां से 80x का मान कितना निकल के आएगा, माइनस के हैं, इस साइड जाएगा प्लस के हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, 3600। क्लियर हो गया। अब यहां से हम x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 3600/80। एक जीरो से एक जीरो गई, 8 से इसको काटेंगे, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 पंच 40। तो x का मान कितना आ गया भाई, 45। कितना आ गया, 45। क्लियर है। यदि हम यहां से वैध मत निकालें तो वैध मत कितने होंगे भाई, वैध मत कितने हैं, 80x माइनस के 600, यही तो है वैध मत, 80x माइनस के 600। तो यहां से 80, अब x का मान कितना निकला, 45 माइनस के 600। यहां से हम क्या निकाल रहे बेटा, वैध मत। देखो थोड़ा दिखने में दिक्कत होगी, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 पंच 40, 8 चौके 32 और 4 36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8 पंच 40, 4 आएगा, 8 चौके 32, 8 पंच 40 की जीरो, हासिल कितनी आएंगी 4, 8 चौके 32 और 4 36, एक जीरो की एक जीरो हो जाएगी। तो इसके कितने आ जाएंगे भाई, थोड़ा क्या सही नहीं हो रहा है, 8 पंच 40 की जीरो, 8 चौके 32, 32 और 4 36, सही तो है, 3600 आ जाएंगे। और माइनस के क्या हो जाएंगे, 600। तो यहां से क्या निकलेगा, वैध मत। वैध मत कितने निकलेंगे, 3000। कितने निकलेंगे, 3000। ये क्या है आपके, वैध मत। यदि वो कुल मत पूछता तो कुल मत में क्या होता भाई, 100x है तो 100x में इसका गुणा हो जाता। कितने से गुणा होता, 45 से। तो कुल मत निकल के कितने आते, 4500। कितने आते, 4500। अब इसका हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं जो इसकी है। क्या है भाई, यहां से देखो, कुल मत कितने मान लो, x। कितने मान लो, x। 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। टोटल 5 लोग हैं, जिनमें से एक ने मत नहीं दिया तो बचे कितने, 5 में से एक ने मत नहीं दिया तो बचे कितने, 4/5। कितने बचे, 4/5। क्लियर हो गया। 600 मत अवैध घोषित हो गए, तो 600 मत अवैध घोषित हो गए। तो ये भाई क्या है, ये क्या निकला, वैध मत। क्या है ये, वैध मत, क्योंकि 20% लोगों ने मत नहीं दिया। क्लियर बात है, 100 में से, और 600 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो ये क्या निकला आपके, वैध मत। ये आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा थोड़ा। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा उसने, 75% वोट किसको मिले, जीतने वाले को। यदि जीतने वाले को 75% मिले तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 25%। 25% मिले होंगे।
अब यहाँ से अंतर निकालोगे तो जीतने वाला कितने 50% वोटों से जीता होगा। कितने वोटों से जीता होगा? 50% वोटों से। लेकिन जो 50% वोट हैं वो किसके हैं? वैध मतों के। तो इसका 50% निकाल लेंगे हम, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है? 1/2। इसको काटोगे भाई 50/100, परसेंटेज हटेगा नीचे 100, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2। लेकिन उसके जो टोटल वोट है वो जीता कितने वोटों से? 1500। अब यहां से इसमें 2 से क्या कर देंगे गुणा, यहाँ पे कितना आएगा भाई? 4x/5 माइनस 600। अब यहां से इसमें गुणा करेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा? 3000। क्लियर हो गया? अब इसका क्या कर दो इस साइड पक्षांतर, तो 4x/5 बराबर कितना होगा भाई? माइनस के इस साइड जाएगा प्लस के, तो कितने हो जाएंगे? 3600। 4 से इसको काटो, 4 9 36, कितना बचेगा? 900। अब 5 का क्या हो जाएगा इसमें गुणा, तो x बराबर कितना आएगा? 9 × 4500। ये कितने ये क्या निकल के आया आपका? ये आया आपके टोटल मत या टोटल वोट। अब उसने पूछा है वैध मत। हमने क्या बताया था आपको कि ये क्या है? आपके वैध मत। क्या है? वैध मत। x का मान 4500 रखो, यहाँ पे वैध मत निकाल ले बेटा, ध्यान देना। फिर यहाँ पे समझ जाओ भाई नीचे क्या है। इसके नीचे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। अब क्या है यहाँ पे? 4500 × 4/5 माइनस 600। ये अलग इक्वेशन है आपकी। 5 से इसको काटो, 900 बचेगा। 4 से इसमें गुणा करेंगे 3600 माइनस के 600, कितना बचेगा? 3000। ये आपके क्या निकल के आ गए? वैध मत। मुझे बहुत पसीना आ गया भाई। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद भाइयों, ऑल द बेस्ट।